गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखें। दो पार्टनर शिप्रा और श्रुति पार्टनर थे। आप अपनी बुक से मिलान करें। बुक का वेरी शॉर्ट टाइप नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 है। शिप्रा और श्रुति दो पार्टनर थे। दे नहीं रखा है तो बराबर अनुपात का मानते हैं। ध्यान रखें, सलह के अभाव में सभी साझेदार लाभ और हानि को आपस में बराबर बांटते हैं। ओके, गलती क्या हुई? वर्ष के अंत में शिप्रा को 2000 रुपये वेतन नहीं दिया। ये ध्यान रखें, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि मासिक वेतन नहीं दिया। तो नॉर्मली ईयरली वेतन 2000 रुपये बनता था, वो हमने दिया नहीं। सुधार करना है। टॉपिक याद करें, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक बंद खातों में समायोजन। तो हम सुधार कर रहे हैं। ये शिप्रा और ये श्रुति वेतन नहीं दिया, अब दे देंगे सैलरी टू शिप्रा। 2000 रुपये वेतन नहीं दिया, अब वेतन देंगे तो इसे फायदा होगा, पार्टनर क्रेडिट होगा और फर्म को 2000 रुपये का नुकसान होगा, फर्म डेबिट होगी। अब इस 2000 रुपये के नुकसान को वापस पार्टनर ही वहन करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ लॉस। तो 1000 रुपये इसके डेबिट हो जाएंगे और 1000 रुपये इसके डेबिट हो जाएंगे और फर्म के 2000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट निकालिए। ये 2000 डेबिट क्रेडिट कट गया, ये 1000 रुपये डेबिट बच रहा है, जिसका योग ज़्यादा है उसको नोट करते हैं, और ये 1000 रुपये क्रेडिट बच रहा है। तो फाइनल एंट्री क्या बनी? शिप्रा क्रेडिट और श्रुति डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी श्रुतिज कैपिटल अकाउंट DR टू शिप्राज कैपिटल अकाउंट। ओके, ये छोटे क्वेश्चन आते हैं, हमारा बेसिक मजबूत करते हैं। ओके, आगे की तरफ चलें अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए। ABC ने वर्ष के दौरान 20,000 रुपए का लाभ कमाया। हमारे 3 पार्टनर है ABC। समाप्त वर्ष का प्रॉफिट 20,000 रुपए। ओके, आगे बोलता है जिसे साझेदारों ने 2-1-1 में बांट दिया। रॉन्ग काम क्या किया हमने? रॉन्ग वर्क 2-1-1 में बांट दिया, जबकि राइट वर्क था, राइट वर्क 1-2-2 में बांटा जाना चाहिए था। राइट वर्क 1-2-2 में बांटा था और हमने 2-1-1 में बांट दिया। ओके, तो सबसे पहले अभी ये दिमाग में रखें, एनालिसिस टेबल बनानी है या कंपेयर करना है। जब कोई प्रविष्टि का लेखा करना भूल जाते हैं तो हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं, और यदि कोई गलती कर देते हैं तो टेबल के बजाय आपस में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दिमाग में लेता हूँ, ध्यान देवे। ये अपना A, B और C। प्रॉफिट था 20,000 और रॉन्ग वर्क क्या किया? 2-1-1 में क्रेडिट कर दिया, यानी 20,000 को इसको 10,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया, इसको 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया और इसको भी 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। जबकि राइट काम क्या था? 1-2-2 में क्रेडिट करना था, यानी इसको 4,000 रुपये से क्रेडिट करना था, इसको 8,000 रुपये से क्रेडिट करना था और इसको भी 8,000 रुपये से क्रेडिट करना था। अब इन दोनों का कंपेयर कीजिए, तुलना। ध्यान रखें, राइट वर्क चाहे ऊपर लिखो चाहे रॉन्ग वर्क ऊपर लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने का नजरिया सही होना चाहिए। ओके, इसको 10,000 से क्रेडिट कर दिया, करना कितने से था? 4,000। ज्यादा क्रेडिट किया है तो वापस डेबिट कर दो, 6,000 रुपये से डेबिट। इसको 5,000 से क्रेडिट किया, करना 8,000 से था, ज्यादा था तो 3,000 से कम क्रेडिट किया और क्रेडिट कर दीजिए। इसको 5 से क्रेडिट किया, करना 8,000 से था, कम क्रेडिट किया 3,000 से और क्रेडिट कर दीजिए। तो इन दोनों का योग आपस में मिलता है। ओके,
तो एंट्री बन जाएगी एच कैपिटल अकाउंट DR टू बीच कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ 6000 3000 और 3000 नोट करें। ये हमारा अगला 14 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बेसिक मजबूत बनाते हैं। ओके, आगे हम देख रहे हैं कि बुक का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 थ्योरेटिकल है। आप अपने स्तर पर देखें, नहीं समझ आए तो पूछें। फिर हम लघुत्रात्मक क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान देवे, लघुत्रात्मक क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन थ्योरी का है, दूसरा भी थ्योरी का है। तीसरा क्वेश्चन दिमाग में ले गए, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है? एक फर्म में दो पार्टनर रश्मि और आशीष है। रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 1000, ये रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को 1000 रुपए और आशीष प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 2000 रुपए। ये अपना अगला पार्टनर आशीष अंतिम तिथि को, प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को 2000 रुपए का आहरण करता है और आहरण पर ब्याज की दर 12% वार्षिक है। तो बच्चों सबसे पहले दिमाग में लाएं कि आहरण के ब्याज की गणना करनी है, उसके लिए कौन सी विधि काम में लेनी है? गुणनफल विधि काम में लेनी है या औसत विधि काम में लेनी है? गुणनफल विधि कब काम में ली जाती है? जब तिथियां और राशियां दोनों भिन्न भिन्न हो। आज न तो तिथि भिन्न भिन्न है और न ही राशि भिन्न भिन्न है। प्रत्येक माह की प्रथम तिथि, प्रत्येक आहरण के बीच में एक एक महीने का गैप है और राशि भी समान है। ऐसी स्थिति में हम औसत विधि का प्रयोग करते हैं। चलिए सबसे पहले रश्मि के आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। ऐसी विधि में ब्याज का सूत्र होता है राशि इंटू ब्याज की दर इंटू औसत अवधि, औसत अवधि बट्टा 100 इंटू 12। 100 ये दर के लिए लगा है और औसत अवधि के नीचे 12 लगा है। चलिए रश्मि को दिमाग में लेते हैं। रश्मि ने 1000 रुपए प्रत्येक माह किए, तो 12 महीने में कितने हो गए? 12000 रुपए। ये 12000 रुपए इंटू ब्याज की दर 12 बट्टा 100। और जब कोई पार्टनर प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण करता है तो हम 6.5% की दर से ब्याज चार्ज करते हैं। 6.5, इसके नीचे 12 पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया। 12 से 12 कट गए, 1 2 3 0 से 3 0 कट गए। 12 को 65 से गुणा करना है, 60 का 0 हासिल की 6 78 780 रुपए फाइनल इंटरेस्ट। इसी प्रकार हम आशीष के ब्याज की गणना करते हैं। ये आशीष, इसने 2000 रुपए प्रत्येक माह, तो साल में कितने निकाले? 12 से गुना करेंगे, 12 इंटू 2000 24000 रुपए। ब्याज की वही दर 12 बटा 100 इंटू जब कोई पार्टनर प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करता है तो हमारे जो हमने सीखी थी पहले बातें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5.5 लगेगा और बट्टा 12 कर देंगे। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 12 से 12 कट गए, 1 2 3 1 2 3 0। 24 को 5 से गुणा किया, 120 का 0 हासिल की 12, 120 और 12 132, 1320 रुपए फाइनल इंटरेस्ट। ओके, शायद समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ये हमारा आहरण पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला था। ओके, अच्छा एक प्रॉब्लम बीच में हो रहा थी कभी कभी। कल ही एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया था कि सर ये जो ब्याज की गणना है, तो टॉपिक का नाम तो पूंजी और आहरण पर ब्याज की गणना है, लेकिन अभी तक हमने कहीं भी पूंजी पर ब्याज की गणना की बातें नहीं सीखी है। तो ध्यान देवें कि पूंजी पर ब्याज की गणना साधारण ब्याज के तरीके से की जाती है। मैं एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा इसे समझाता हूं। ओके, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और ए की प्रारंभिक पूंजी 50,000 रुपए थी। ओके,
पूंजी पर ब्याज की दर 12%। अब आपको बोल दिया जाता है पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ओके, तो पूंजी पर ब्याज की गणना सिंपल है। ब्याज, साधारण ब्याज के तरीके से ब्याज निकालना हमारे को आता है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। तो इसके 50,000 रुपये वर्ष के प्रारंभ में थे, ये वर्ष के अंत तक काम आए। तो 50,000 समय 1 वर्ष इनटू ब्याज की दर 12 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 12 को 500 से गुणा किया 6000। तो ये पूंजी पर ब्याज का एक साधारण तरीका था। टॉपिक का नाम जरूर RNM पूंजी पर ब्याज की गणना है, बट पूंजी पर ब्याज की गणना चैप्टर वाले ने समझाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साधारण तरीके से निकाला जाता है। अच्छा, इसका एक छोटा सा एक एग्जांपल और लेते हैं और ज्यादा मैटर क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक पार्टनर पूंजी में परिवर्तन करता रहता है। ये ए है, 1 अप्रैल को इसकी पूंजी 50,000 रुपये थी। फिर उसने वर्ष के मध्य में 1 अक्टूबर को 60,000 की पूंजी और लगाई। 1 जनवरी को इसने 20,000 रुपये की अतिरिक्त, इसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, अतिरिक्त पूंजी और लगाई। अब आपको कह दिया जाए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। सिंपल है, आराम से कर लें। पहले 50,000 रुपये पूरे 12 महीने फर्म में काम आए हैं। तो पहली बार 50,000 इंटू ब्याज की दर 12 इंटू 1 ईयर बटा 100, तो ये हो जाएंगे 6,000 प्लस दूसरी अमाउंट 60,000 रुपये कब प्रयोग में आई? 60,000 इंटू ब्याज की दर 12 इंटू ये 1 अक्टूबर को लगाई थी। और सूचना के अभाव में खाते कब बंद होते हैं? 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च की दूरी कितनी है? 6 महीने। यहाँ 6 महीने है, इसलिए बट्टा में 12 लगेगा और इंटू 100, ये आ गया 2, ये आ गया 6, 2 0 से 2 0, 600 को 6 से गुणा किया 3600। वापस अंतिम पूंजी इसने 20,000 रुपये लगाई। कब लगाई? 1 जनवरी को लगाई। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक की दूरी कितनी होती है? 3 मंथ। तो 20,000 इंटू 3 बटा 12 इंटू 100 इंटू ब्याज की दर 12, 12 से 12 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 को 300 से 3, 200 को 3 से गुणा किया 600। इस प्रकार कुल ब्याज 6 3 9 10,200। तो ये पूंजी पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला था। ओके, पूंजी पर ब्याज की गणना बहुत सिंपल है। ज्यादा चर्चा हमारे आय पर ब्याज की गई है।